हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करते हैं एचटेट एग्जाम 2019 लेवल 2, जिसको हम टीजीटी लेवल भी कहते हैं। और आइए शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है इसका 46। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें इसे नरेशन में चेंज करना है। द टीचर सेड टू हरी, comma, inverted comma, why did you not do your homework yesterday? पहला ऑप्शन है इसका, द टीचर आस्क्ड हरी why had he not done his homework the previous day। ये नहीं सही हो सकता, क्योंकि अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा, इसलिए इसके अंत में जो साइन ऑफ इंटेरोगेटिव आया है वो नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। आगे वाला है द टीचर आस्क्ड हरी why he had not done his homework the previous day। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल भी ये सही है, परंतु इसके अंत में जो साइन ऑफ इंटरोगेशन को जो लगा है निशान वो नहीं आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। जैसे इसमें है द टीचर आस्क्ड, सेड टू चेंज हो गया, आस्क्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट वो इफ लगाते हैं वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ वाई पहले ही कनेक्टर लगा हुआ है। यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच ये रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हरी हरी थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ ही लग जाएगा। ये है पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव जो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। यस्टरडे चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है 47। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है यहाँ। डिड यू नॉट ब्लैंक अबाउट द वर्ड एटलस। पहला ऑप्शन है न्यू, सेकंड है नॉन, थर्ड है नाउ और फोर्थ है नाउज। तो यहाँ नाउ आएगा, क्योंकि ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है डिड नॉट, और इसके बाद आएगा डिड आ गया पहले, नॉट, तो अब नाउ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर सिंपल सेंटेंस होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आता, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, नाउ। आगे क्वेश्चन नंबर 48। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली ब्लैंक 2 days। ये पास्ट परफेक्ट है ऊपर दिया हुआ, और यहाँ टाइम पीरियड दिया है, इसलिए 4 आएगा, क्योंकि 2 days 2 दिनों का समय। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो यहाँ सिंस आता, फ्रॉम भी नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा और सिंस भी नहीं आएगा, टाइम पीरियड के लिए 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर है 49। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। यहाँ हमें पैसिव वॉइस बनाना है इसका। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसलिए वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जू ऑफ जयपुर, वर, जू ऑफ जयपुर सिंगुलर है, इसके बाद वर दिया है, तो ये गलत हो गया। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस, ये इसका सही होगा। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस, इसका सेकंड सही होगा। ये एक तरीके से और भी बन सकता है, द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस ऑन लास्ट संडे। टाइम को हम अंत में भी लिख सकते हैं, वो इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका सेकंड ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ जो ब्लैंक दिया है इसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी, ये 2 पर्सन है, हेडमास्टर अलग है और सेक्रेटरी अलग है, इसलिए ये प्लूरल हो गया। और प्लूरल के लिए यहाँ दे रखे है
वर और वर बीइंग, ये वाज और वाज बीइंग है, ये तो सिंगुलर है इसलिए वर और वर बीइंग दे रखा है, परंतु यहाँ वर आएंगे, वर आएगा क्योंकि दोनों यहाँ प्रेजेंट हुए, मीटिंग में प्रेजेंट हुए, इसलिए वर आएगा। सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बेलो, तो नीचे शब्द दे रखे है उसका, जिसको हिंदी में कहते हैं कि समानार्थी शब्द। गैलेंट, वैलियंट, इम्पोलाइट, रड, फियरफुल। गैलेंट होता है महावीर, और यहाँ वैलियंट महावीर है, वीर जिसको वीर कह दो, महावीर कह दो, तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो सही होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो। 52 नंबर क्वेश्चन, कुकिंग इज हिज हॉबी, कुकिंग इज हिज हॉबी, द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज, यहाँ जो अंडरलाइन दे रखे है वो बताना है क्या है, वर्ब, जीरन, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव। ये कुकिंग है, ये वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन जीरंड ही काम करता है, तो इसलिए जीरंड आएगा, सेकंड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 53, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, ब्लैंक, नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग्स। यहाँ ब्लैंक में ये एक प्रोवर्ब है, तो यहाँ आएगा ए लिटिल, क्योंकि ए लिटिल लगने के बाद ही ये प्रोवर्ब पूरा होता है, इसलिए द लिटिल, लिटिल और a few, ये सॉरी द फ्यू नहीं लग सकता। क्वेश्चन नंबर है 54, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बेलो। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया, यहाँ हमें प्रीतार्थक, पेनीलेस भी दिवालिया, इंस्टॉलमेंट भी दिवालिया, रेउंड भी दिवालिया, सॉल्वेंट इसका सही मीनिंग होगा, सॉल्वेंट का अर्थ होता है जो कर्ज को चुकाने में समर्थ हो, इसलिए इसका फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 55, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ सही प्रीपोजिशन फिल करना है। आई पेड द बिल इन केस, इन केस मैंने अपना बिल नकदी में पे किया, तो इसलिए इन आएगा, ना एट, ना फॉर, ना विद, इसलिए इसका जो फर्स्ट आंसर है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 56, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस, ए मैन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट, एक व्यक्ति जिसकी आदतें औरतों जैसी हो। एसोनिस्ट, एपिक्योर, एफिमिनेट, फेल्टी, इसका जो थर्ड दे रखे है यही सही होगा, इसका मीनिंग ही एक आदमी जिसकी आदतें औरत जैसी हो वही होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर है 57, चूज द करेक्ट मॉडल, यहाँ सही मॉडल फिल करना है। सम पीपल ब्लैंक सकी बेटर देन अदर, यहाँ इस सम पीपल कुछ लोगों की योग्यता के बारे में, अक्षमता के बारे में जिक्र हो रहा है, तो कहना आएगा, किसी की योग्यता या अक्षमता का जिक्र होगा तो कहना आएगा। कुछ लोग सकी एक प्रकार का गेम है जो खेल सकते हैं बढ़िया अन्य लोगों की अपेक्षा, कहना आएगा यहाँ, इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 58, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ जो अंडरलाइन किया है उसका जो सही मीनिंग बताना है। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन, रेज्ड, रेज्ड होता है उदय करना, उदय होना या ऊपर उठाना, इसका जो ब्रोट अप, ब्रोट अप पहला मीनिंग सही होगा, ब्रोट अप, ब्रोट अप भी उदय करना या ऊपर उठाना। क्वेश्चन नंबर है 59, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, इसमें सही स्पेलिंग बतानी है कौन से ऑप्शन की है, तो कमिटेड, 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 ये रीडिंग पर डिपेंड करता है, आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे तो ये सही बता पाओगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमिटेड सेकंड है, जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर है 60, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक, डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। बताना है इसमें कौन सा बिल्कुल सही आएगा। बिसाइड, हाउएवर, बिसाइड्स, देयरफॉर। यहाँ बिसाइड्स थर्ड ऑप्शन सही आएगा, जिसका मीनिंग होता है के अतिरिक्त, यानी कि मैं कुकिंग के अतिरिक्त जो इसके बाद क्या है, आई लुक आफ्टर द गार्डन, मैं अपनी जो बाग है उसकी भी देखभाल करता हूँ। आप हमारे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।